Then today I am going to teach Hindi lesson number 4 देहात और शहर। देहात और शहर, लेखक कौन है? अभिषेक पांडे। हम देहात और शहर के बारे में इस लेसन में देखेंगे। ओके, इससे जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका जन्म कब हुआ है। 29 जनवरी 1992 मुंबई महाराष्ट्र। परिचय। समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। इसमें हम देखेंगे गांव और शहर। ठीक है, गांव मतलब देहात, शहर तो आप जानते ही हैं शहर है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अब देखो इधर दिया है ना, खोजबीन दिया है। ये देखो डॉक्टर, डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ। सेवाओं के नाम, कब ली जाती है वो सारी चीज़ें हैं एक्सेट्रा। तो अभी हम देखेंगे प्रिय मित्र शहर, है ना। अब देहात किससे बात कर रहा है? शहर से। प्रिय मित्र शहर नमस्कार, है ना। दिनांक 1 अगस्त कितना है? 2017। अब देखेंगे कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बोल रहे हैं कि कल तुमसे बात हुई, तूने मेरे सुख दुख के बारे में पूछा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में हैं, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। बोल रहे हैं कि मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतना दूरध्वनि पर सब कुछ कहना बड़ा मुश्किल लग रहा है। सोचा पत्र ही लिख लूँ, है ना, क्योंकि इतनी सारी बातें दूरध्वनि पे करना मुश्किल हो जाता है। तो उसने सोचा मैं एक पत्र लिख लेता हूँ। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊँ, चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। मतलब बोलते हैं कि अब मैं तुमसे क्या अपना दुखड़ा रोऊँ, कुछ अच्छी बातें हैं जो मैं तुमसे साझा करता हूँ। ये देहात लिख रहा है शहर को चिट्ठी, मतलब लेटर। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। क्या बोल रहे हैं देहात शहर से कि डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। मतलब मोबाइल के माध्यम से क्या बोल रहा है कि जो नई नई सूचनाएं होती हैं वो हमारे तक पहुंचने लगे और स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। मतलब कि गांव को साफ सुथरा रखना, ये सारी जो स्वस्थ ग्राम परियोजना भी हमारे घर तक पहुंच गई है। ये सब मैं तुम्हें अच्छी बातें बता रहा हूँ। ग्राम जन भी शिक्षा, स्वस्थ रोजगार, खेती के नवीन औजारों से आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगा है। मतलब जो बोल रहे हैं कि ग्राम जन, जो गांव के लोग हैं, वो लोग भी शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार और खेती के नए नए औजार, आधुनिक चीज़ें, पद्धतियों को जो थोड़ा थोड़ा जानने लगे। मतलब कि ऐसी ऐसी चीज़ें हम लाएंगे तो हमारी खेती भी अच्छे से होने लगेगी। आपको पता है ना कि पहले किसान लोग सिर्फ बैल और हल ही चलाते थे। दो बैल लेते थे और लकड़ी का हल और लोखंड का कुछ तो रहता था, उसी से खेत को जोतते थे। लेकिन अभी ग्रामीण विभाग में भी बहुत सारी आधुनिक चीज़ें बढ़ गई हैं ना। देखो अभी ट्रैक्टर से खेत जुताई होती है, काटने की मशीन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, सुविधाएं शुरू हो गई हैं। तो घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। अभी आपको पता है ना कि पहले शौचालय शहरों में होता था, गाँव में नहीं होता था, है ना। तो उस देहात वाला शहर वाले से बता रहा है कि ये सारी चीज़ें हमारे गांव में अच्छी अच्छी हुई हैं, जो इन सब चीज़ों के लिए सब लोग जागरूक हो रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वहीं की वहीं हैं। बोल रहे हैं कि वैसे तो बहुत सारी ऐसी परेशानियां जो जैसे कि तैसे ही पड़ी है, उसका कोई बदलाव नहीं हुआ है। पीने का पानी लाने के लिए दूर तक जाना पड़ता है। आपको पता है ना, पीने का पानी लाने के लिए दूर तक जाना पड़ता है। ऐसे पहले गांव में बहुत दुविधाएं रहती थी। मेरे यहाँ विद्यालय तो हैं, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं। बोल रहे हैं कि विद्यालय मतलब स्कूल तो हैं हमारे इधर, लेकिन उसमें जो सुविधा होनी चाहिए, जो आवश्यकता होनी चाहिए, वो तो हमारे पास मतलब हमारे विद्यालय में नहीं है। और महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। मतलब इतना दूर है कि हम वहाँ जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है।
और तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं विकसित तकनीक है। बोल रहा है देहात शहर से कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि तुम्हारे पास वो सारी सुविधाएं हैं जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें विकसित करेगी हो। तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुना उन्नति हो रही है। बोल रहा है कि तुम्हारी उन्नति मतलब तुम्हारा इतना ज्ञान बढ़ रहा है, तुम आगे बढ़ रहे हो, दिन दुना चौगुनी उन्नति तुम्हारी हो रही है। तुम कितने सुखी हो। देहात बोल रहा है शहर से, यार तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती है। देहात बोल रहा है यार तुम्हें तो इतनी सारी सुविधाएं हैं। यातायात मतलब आने जाने की सुविधा, बहुत बड़ी सड़क, पक्की सड़क जो होती है, और फिर सड़क होती है, फिर उस बड़े बड़े शॉपिंग मॉल मतलब जो शहरों में मॉल होते हैं बड़े बड़े वो, और 24 घंटे बिजली मतलब लाइट 24 घंटे रहती है। यार गांव में तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता। ये सारी सुविधाएं यार वहाँ पे 4 चांद लगा देती हैं तुम्हारे शान में। कभी कभी बहुत मन उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी। बोले कि कभी कभी क्या होता है, मेरा मन उदास हो जाता है। एक ज़माना था जो मेरे इधर बहुत खुशहाली थी और फिर चारों तरफ हरियाली थी। खुशहाली थी तो हरियाली थी, है ना। और पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। बोल रहा है कि लेकिन अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता हूँ। बोल रहा है कि ये सारी समस्याएं मेरे सामने आ जाती हैं, मैं इन सब से घिर जाता हूँ और घिरता जा रहा हूँ। फिर वहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। मतलब अशिक्षित जो पढ़े लिखे नहीं रहते, अल्प शिक्षित मतलब जिनको कम ज्ञान होता है, उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है, वो लोग जो हैं परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा भी नहीं है। मतलब जनसंख्या बढ़ रही है वहाँ पे गांव में, और काम धंधा रोजगार कुछ भी नहीं है, और रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। जब गांव में रोजगार नहीं रहेगा तो शहर जाना ही पड़ता है। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। देहात क्या बोल रहे हैं कि सब शहर की चमक धमक देख कर के, वहाँ की चीज़ों को देखकर, सुविधाओं को देखकर आकर्षित हो रहे हैं, और सब मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर भागे जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और यहाँ स्वस्थ सुविधाएं भी नहीं हैं। मतलब गांव में बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में, सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं हैं। मतलब गांव में क्या है, सुविधाएं तो नहीं है, और कोई बीमार हो गया तो अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मतलब गांव में क्या होता था पहले कि लोगों को सही समय पे दवा भी नहीं मिल पाती थी, वो लोग हॉस्पिटल भी नहीं जा पाते थे, बहुत सारी असुविधाएं थी। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं। बोल रहा है कि यार मैं क्या करूं, मेरा परिवार तो इतना टूट गया है कि अब मैं क्या करूं, तुम ही मुझे बताओ। तुम्हारा मित्र देहात। अब देहात ने शहर से तो बात कर ली है, अब देखते हैं कि शहर देहात से क्या बात करता है ना। अब वो कैसे लिख रहा है पत्र, दिनांक 15 अगस्त 2017। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस है, इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। बोल रहे हैं कि आज 15 अगस्त है, उसके लिए तुम्हें हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई मित्र। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। परिवर्तन क्या है, सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, धीरे धीरे और भी विकास होगा। अभी शहर देहात से बोल रहे हैं कि मित्र चिंता मत करो, तुम्हारे इधर इतनी प्रगति हुई है तो धीरे धीरे और भी प्रगति होगी, और भी विकास होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब कि सब काम धीरे धीरे होता है। माली भी अपना बगीचा सींचता है, लेकिन धीरे धीरे से होता है ना। जब बारिश होती है तो फटाक से हो जाता है ना। माना कि कुछ परेशानियां हैं। शहर क्या बोल रहा है देहात से कि माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी हैं।
चिराग तले अंधेरा है। जिन बस्तियों में जिन हालातों में वो रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते भी हैं। मतलब शहर का कहने का मतलब है कि जो लोग गांव से शहर में चले आ रहे हैं उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती है जो बड़े लोगों को मिलती है, क्योंकि आपको शहर में आने के बाद अपना घर बनाना पड़ता है, घर को अच्छे से सजाना पड़ता है, तब सुखी संसार बनता है। लेकिन एक मजदूर इंसान कितना बढ़ाएगा। फिर वहाँ पे भीड़ बढ़ती जाती है और लोगों को रहने के लिए तकलीफ़ें भी बढ़ती जाती है। तो फिर अभी कैसे, फिर लोग आके यहाँ पे क्या होता है, पछताने लगते हैं कि मैं गांव में ही ठीक था यार, यहाँ पे क्यों आया, यहाँ पे इतनी असुविधा हो रही है मुझे। फिर देखो आगे देखते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। देहात शहर क्या बोल रहा है देहात से कि देहात मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोग जो शहर में आ रहे हैं उनको समय रहते वो महत्व समझाओ कि जो महत्व गांव में है वो शहर में नहीं है। छोटा परिवार सुखी परिवार, मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो लोग परिवार की जनसंख्या बढ़ाते हैं, जिसको पहले के ज़माने में 6, 7, 8, 9, 10, 1, 5, 6 बच्चे रहते थे तो वो जनसंख्या बढ़ाने का काम करते। वही देहात से बोल रहा है कि उनको बोलो छोटा परिवार सुखी परिवार, मतलब बच्चे 1 बच्चे 2 बच्चे बस हो गए, इससे ज़्यादा नहीं, फिर वो लोग सुखी रहेंगे। बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। मतलब क्या कर रहे हैं, शहर की ये सारी जानकारी अपने देहात वालों को दो कि ऐसे ऐसे कौशलों को प्राप्त करें, कंप्यूटर सीखे, विभिन्न व्यावसायिक जानकारी रखें, फिर उनका काम जो है विकसित होगा और फिर उनके तरफ ये सारी ध्यान दोगे। और खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। खेल क्या बोल रहे हैं, ग्रामीण जीवन की आत्मा है। आपको पता है ना, स्पोर्ट में भी आजकल बच्चे बहुत आगे जाते हैं। जो गांव वाले ये सारी बातें पहले नहीं समझ पाते थे कि ये खेलने में क्या रखा है, बस पढ़ना है कमाना है, बस इतना ही मालूम था। लेकिन खेल में बहुत कुछ रखा है, ऐसा अब सबको रियलाइज हुआ है। फिर देखो दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों के रग रग में रचा बसा है। वो बोल रहा है शहर कि ऐसा तो तुम्हारे देहात में सब रग रग में बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। मतलब गांव से भी बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो गांव से आगे बढ़े हैं। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। मतलब उन बच्चों को तुम प्रोत्साहित करो जो खेल में आगे हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए प्रोत्साहित करो। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। मतलब खेल संबंधी जो है हमारा, उसमें हमारे देहात के लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी खेल खेल सकते हैं। बहुत सारे दौड़ में, फाइटिंग में, बॉक्सिंग में और ये बोलते हैं कबड्डी में, क्रिकेट में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो खेल सकते हैं। और अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करो। क्या बोल रहे हैं शहर के, अपने गांव को तुम अपना परिवार समझकर उसे क्या करो, विकसित करने में उनका सहयोग करना होगा। और तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। शहर क्या बोल रहा है कि दोस्त तुम्हारी और मेरी परेशानी एक ही है कि जो दिन दिनों बढ़ती आबादी है, अशिक्षा है और गरीबी है। अगर आबादी बढ़ेगी तो अशिक्षा होगी और अशिक्षा होगी तो गरीबी होगी। आबादी देखो बढ़ती, अगर एक माँ बाप के पास आज के युग में अगर 5-6 बच्चे हैं तो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है, म्यूनसिपाल्टी में पढ़ाएगा, ऐसे ही टाइम पास करवाएगा। जब वो बच्चा बड़ा हो के अशिक्षित होगा तो कौन सा अच्छा काम करेगा, फिर वो कुछ ऐसा वैसा काम कर लेगा। फिर हमारी क्या होती है, गरीबी जो है बढ़ने लगती है। और हमें 5 बच्चों पे जो खर्चा करना पड़ता है, अगर हमारे पास 2 बच्चे रहते तो हम उन पे खर्चा करते तो शायद हमारे पास थोड़ा बचाव होता पैसे का। और मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर देंगे। बोल रहे हैं शहर कि मेरे यहाँ जब तुम ऐसा ऐसा करने लगोगे तो मेरे यहाँ सब लोग आना कम कर दें। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। गांव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ और सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने
यहाँ शुरू करो ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। आपको पता है ना गांव में कैसे कैसे व्यवसाय होते हैं। पहला व्यवसाय तो इंसान खेती का करता है, जो किसान होता है बहुत सारी चीज़ों की खेती करता है और उसी का वो व्यवसाय करता है, उसको बेचता है, उससे पैसे कमाता है। अब देखो बगीचे होते हैं ना, उद्यान होते हैं ना, फलों के उद्यान होते हैं, फूलों के उद्यान होते हैं, ये सारी चीज़ इस पे भी वो लोग अपना व्यवसाय चला सकते हैं। ये सारी औषधियाँ वनस्पतियों की खेती होती है वहाँ पे, है ना, जड़ी बूटियों से औषधि बनती है ना, उससे भी उसका भी व्यवसाय कर सकते हैं। पशुपालन, जैसे बहुत सारे पशुओं का पालन करें और पशुपालन में व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, है ना। एक पशु लाया, 4 पशु लाया, 2 बेच दिया, फिर 2 लाया, ऐसे उनका व्यवसाय रहता है। 4,000 का लाया, 6,000 का बेच दिया, तो उनको 2,000 का फ़ायदा हो जाता है। तो ऐसे उनका व्यवसाय बढ़ाओ। शहर ऐसा बोल रहा है। देहात भाई कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। शहर क्या बोल रहा है देहात से कि भाई तुम बड़े भाग्यशाली हो कि जहाँ पे तुम रहते हो वहाँ का वातावरण शुद्ध रहता है, प्रदूषण मुक्त। और जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे पूरा प्रदूषण ही प्रदूषण है। और बोल रहा है कि खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्पों, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। शहर देहात से बोला है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम हरे भरे जगहों पे रहते हो, खुले परिसर में रहते हो, तुम्हारे इधर कोई आवाज़ नहीं है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, और रात में तारों भरा आसमान, तो सवेरे उगते सूरज। रात को तुम तारा देखते हो तो सुबह क्या देखते हो? सूरज का दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। और हमारे शहर में तो हम तो कभी देख ही नहीं पाते हैं कि कब सूरज उगता है कब ढलता है। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं कि जब ऊपर देखो तो इमारतें ही दिखती हैं, सूरज का तो पता ही नहीं चलता है। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, क्योंकि हमारे शहरों में खुला मैदान और खुला आसमान तो बड़े ही दुर्लभ है, अनमोल है हमारे लिए, वो दुर्लभ हो गए हैं हमारे लिए, वो सुख सुविधा में नहीं है। ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। मतलब अपने गांव का सर्वांगीण विकास, सबका विकास करने के लिए जनप्रतिनिधियों का, सभी लोग का सहयोग लेना पड़ेगा हमको, वो लेना ज़रूरी है, तभी तो सब जागरूक होंगे। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। मतलब जो आज के हमारे बच्चे हैं, आज के जनरेशन के, और जो पहले के थे, अगर गांव में ऐसी असुविधा रहेगी तो कैसे चलेगा। तो उन बच्चों को ऐसा मार्गदर्शन दिया जाए, ऐसा उनको शिक्षा दी जाए कि आने वाले भविष्य में वो सबकी व्यथा कम कर सके, मतलब कि जो दुख तकलीफ है वो कम कर सके। वे ही हमारे आशा स्थान है, मतलब जो वो बच्चे हैं वही हमारे आशा है और स्थान है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। बोल रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है तुम पर कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर, मतलब तुम्हारा मित्र अपना शहर। अब इस लेसन में आपको क्या समझा वो लिखना है, और शब्द वाटिका आपको पूरा लिखना है, और मुहावरे लिख करके इसका अर्थ भी लिखना है, वाक्य में प्रयोग भी करना है, और कहावत भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, ये वाचन जगत से है। गांव संबंधी सरकारी योजना की जानकारी पढ़ो और मुख्य बातें सुनाओ, ये सब आपको जानकारी लेना है। और अध्ययन कौशल में सुने हुए शब्दों की वर्ण क्रमानुसार तालिका बनाकर संभाषण एवं लेखन में प्रयोग करो। ये अध्ययन कौशल आपको खुद से ही करना है। और फिर स्वयं अध्ययन, ये भी आपको खुद से करना है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े मैं आपको बता दूंगी, यहाँ तो छोटे कॉलम दिए हुए हैं। यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता लिखो। ये मैं आपको पिक्चर क्लिक करके भेज दूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इतना बता नहीं सकती मैं आपको। सदैव ध्यान में रखो, गांव की समृद्धि से में ही शहर की खुशहाली समाहित है। ये आपको सदैव ध्यान में रखना है कि अगर गांव की समृद्धि है तो ही शहर खुशहाल है। अब देखो यहाँ पे क्या है, वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। अब खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है, आपको वहाँ पे टिक करना है।
सही है कि गलत है, वो आपके लेसन में सब है। गांव में बीमारियां हैं या पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल हैं, यहाँ पे टिक करना है आपको। अब देखो कारण लिखो। गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, क्या कारण है वो आपको लिखना है, क्योंकि सारे तो शहर आ जा रहे हैं। शहर परेशान हो उठा है, क्यों परेशान हो उठा है वो कारण लिखो। गांव बहुत उदास हो जाता है, क्यों गांव उदास हो जाता है वो कारण आपको लिखो। लेसन में मैंने आपको सब समझाया, इसलिए मैं इसमें नहीं बता रही हूँ, और मैं आपको भेज दूँगी पिक्चर क्लिक करके। अब देखो भाषा की ओर, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो और वाक्य बनाकर लिखो। अब देखो क्या करना है, इसका लिंग बदलना। देखो पहला आपको दिया है ना चाची, चाची का आपके इसमें दिया है ना चाचा जी प्रकल्प में मेरा मार्गदर्शन करते हैं। अब देखो ये बहुत बड़ा बड़ा ना, तो मैं आपको लिख के भी दे देती, तो मैं आपको बता देती हूँ इसका क्या आएगा। अब देखो पहला चाची है तो चाचा आया। अब दूसरा क्या है, अध्यापिका, तो अध्यापिका का क्या आएगा, अध्यापक। अब इसको वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, हमारे हिंदी के अध्यापक बहुत ही हंसमुख हैं, ये मैंने लिखा भी है इधर। अब देखो तीसरा क्या है, अभिनेता, अभिनेता का क्या आएगा, अभिनेत्री। अब जो आपको अभिनेत्री पसंद है उसके बारे में आप लिख सकते हो। माधुरी दीक्षित अपने समय की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी। अब देखो नेक्स्ट क्या है, गुड़िया, गुड़िया का क्या आएगा, गुड्डा। वारिजा ने मेले से एक गुड्डा खरीदा, है ना, आप कोई भी नाम ले सकते हो। अब देखो क्या है, ऊंट, ऊंट का क्या आएगा, ऊँटनी, मेरी ऊँटनी दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम रही या आई। अब देखिए ससुर, ससुर का क्या आएगा, सास, हिमानी की सास उसे बहुत प्यार करती है। अब देखो क्या है, हंसिनी, हंसिनी का क्या आएगा, हंस, हंस मानसरोवर में रहते हैं। अब देखो क्या है, बालक, बालक का क्या आएगा, बालिका, बालिका रोते रोते हंसने लगी। आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया आपको। होमवर्क में ये नोट डाउन करना है और होमवर्क आपको समय पे भेजना है मुझे। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू।